राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो हम सुद गोस्वामी के उद्गार, उनके शब्द श्रवण कर रहे हैं। जो सुद गोस्वामी सामने 88,000 ऋषि मुनि जो द्विज है वो बैठे हैं, और समस्त ऋषि मुनि जो है ब्राह्मण हैं, वो एक मत से सुद गोस्वामी को पूछ रहे हैं कि प्रभु आप हमको श्रीमद् भागवतम का श्रवण कराइए। उनका एक मत था। तो जहां एक मत होता है वहां शांति होती है, सुख होता है और गति भी होती है। तो 88,000 ऋषि मुनि थे, तो सबने कहा कि हमको भागवतम कथा श्रवण करनी है। तो सुद गोस्वामी उनको शुरुआत में श्रीमद् भागवतम श्रवण कराते हुए, हमने श्रवण किया पिछली बार। हम जब भगवत तत्व की बात आती है तो बहुत बहुत बात बोलते हैं कि इसने ये कहा, उसने ये कहा कि भगवान ये है वो है, तो वो सही बात है। लेकिन जो हमने पिछले श्लोक में, 30वें श्लोक में जो श्रवण किया, सद असद ध्रुया, मतलब कार्य और कारण के द्वारा हमने जाना भगवान को। आसान से समझ सकते हम भगवान को कार्य और कारण के द्वारा। सही बात है मेरी, है ना? आसान से समझ सकते हैं कार्य और कारण के द्वारा। कार्य और कारण का अर्थ क्या है बताइए कोई। हाँ, ऑनलाइन वाले पहले। आज थोड़ा लेट हो गया तो बहुत लोग जुड़े नहीं, ऐसा लगता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी, आपने जो दही और दूध का जो उदाहरण दिया था वो उससे अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कार्य और कारण कैसे होगा। जैसे कि पहले दूध है, उससे दही बनता है। यहीं से। हरे कृष्णा प्रभु जी। दूध से दही बनता है, उस प्रकार दही से वापस छाछ बनती है। दही, वो प्रोसेस मतलब। हाँ, वो सही है, लेकिन उसमें आपने क्या समझा? कार्य कारण कैसे समझोगे उसमें? कोई बताए दूसरे भक्त। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी बोलिए। प्रभु जी, जैसे दूध कारण हो गया और दूध से दही बना, वो कार्य हो गया। इसी तरीके से सभी के जो कारण और कार्य पूरे जो ब्रह्मांड में इस तरह विद्यमान से है, उसके समस्त कार्यों का कारण जो है वो भगवान है, अंतिम परम भगवान। सत्य वो। जिस तरह से दूध से दही बनता है, तो कार्य हो गया दही और कारण हो गया दूध। अब जब ऊपर जाएंगे थोड़ा, तो दूध कहाँ से आता है? गाय से आता है। तो गाय कारण हो गई और दूध कार्य हो गई। ठीक है। और गाय जो है, वो गाय का उत्पत्ति कहाँ से है? गाय की उत्पत्ति कहाँ से है? भगवान से। गाय की भगवान से। उत्पत्ति उसकी माँ से है। ठीक है। तो उनकी माँ की उत्पत्ति। हाँ, तो कार्य कारण चयन होते रहते। तो ऐसे आप जब कारण ढूंढते जाओगे आगे, कार्य कारण, तो लास्ट में कौन आएगा? भगवान आएंगे। तो एकदम कार्य और कारण के द्वारा हम सब समझ सकते हैं कि वास्तव में सर्व सर्वा कौन है? भगवान है। हमारे पिता है, उनके पिता है, उनके पिता है, तो ऊपर जाते जाते रहेगा तो मनु आएंगे। मनु के पिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा के पिता, मनु के पिता देखा जाए तो इस विवस्वत मनु में सूर्यदेव है। सूर्यदेव के पिता कश्यप मुनि है। कश्यप मुनि के पिता अत्रि हैं। अत्रि के पिता ब्रह्मा है, और ब्रह्मा के पिता भगवान विष्णु है ना? तो इस तरह से जब कार्य कारण ढूंढते जाओगे तो पता चलेगा कि वास्तव में मूल में कौन है? भगवान है ना? ईश्वर परम कृष्ण अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण था। तो हमने श्रवण किया। अब सुद गोस्वामी आगे कहते हैं, तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अंत प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभित। आगे कहा,
भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हैं, वे उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान अपना विस्तार करते हैं। तो भगवान विस्तार कैसे करते हैं? हाँ, जैसे ही भगवान सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं तो भगवान विस्तार करते हैं। जैसे कारणोदक्ष विष्णु ने अपने रोमकूट से ब्रह्मांड, अनेक ब्रह्मांड निकाला, अनंत कोटि ब्रह्मांड। तो फिर वो ब्रह्मांड को चलाना है, तो हर ब्रह्मांड में वो अपने एक अंश के रूप में गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में प्रवेश हो गए। वो विस्तार किया उसने, क्योंकि खाली ब्रह्मांड प्रकट किया भगवान अपने रोमकूप से, अब ब्रह्मांड को चलाना भी है। तो चलाने के लिए क्या किया? तो भगवान ने अपने एक अंश से, मतलब कारणोदक्ष विष्णु के अंदर से गर्भोदक्ष विष्णु प्रकट हुए, वही विष्णु, और वो कहाँ गए? सभी ब्रह्मांड में प्रवेश किया। और वही गर्भोदक्ष विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो और विस्तार, ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि आपको सृष्टि का उत्पत्ति करनी है, एक ब्रह्मांड को चलायमान करना है। शक्ति दिया, कृपा दिया भगवान ने, और वही ब्रह्मा ने फिर आगे बढ़े। अब फिर आगे जाकर भगवान परमात्मा रूप में, मतलब शिरोदक्ष विष्णु रूप में हो जाते। कारणोदक्ष विष्णु से गर्भोदक्ष विष्णु हो गए, समस्त ब्रह्मांड में प्रवेश किया, और समस्त ब्रह्मांड को चलायमान करने के लिए वापस वही गर्भोदक्ष विष्णु शिरोदक्ष विष्णु में से मतलब प्रकट हो गए शिरोदक्ष विष्णु रूप में। और शिरोदक्ष विष्णु जो है वो कणे कण में प्रवेश हो गए, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतर। तो इस तरह से भगवान यहाँ क्या करते हैं? विस्तार करते। देखिए यहाँ कहते शुद्ध गोस्वामी, यद्यपि वे प्रकृति गुणों से रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, लेकिन एक नहीं होते हैं। फिर भगवान ने सोचा कि सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए मैंने ब्रह्मा को प्रकट किया है, अब सृष्टि का प्रलय कौन करेगा? एक दिन तो प्रलय करना ही है ना। तो प्रलय करने के लिए शिव जी को नियुक्त किया, ब्रह्मा जी द्वारा उनको प्रकट कराया, और भगवान खुद विष्णु जो है वो सृष्टि का क्या करते हैं? पालन करते हैं। तो भगवान ऐसे विस्तार करते 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 पूरी सृष्टि को में प्रवेश करते हैं भगवान। लेकिन जब भगवान स्वयं आते हैं तो कभी भी भगवान इस प्रकृति के गुणों को गुणों की, मतलब सामान्य जीवों के जैसे नहीं लगते भगवान। हाँ, दिखते हैं, मूढ़ व्यक्ति को लगता है कि भगवान एक सामान्य है, लेकिन भगवान 3 गुणों से परे होते हैं। और यदि भगवान इस ब्रह्मांड में जहां हम रहते हैं उसमें यदि भगवान प्रवेश नहीं करेंगे तो जीव चलायमान होगा नहीं। आप जब दूसरा स्कंद तीसरा स्कंद आगे पढ़ेंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, जो कि मूल जो तत्व थे वो भगवान ने दे दिया, फिर ब्रह्मा ने उनका विस्तार किया। विस्तार किया तो ब्रह्मा ने जीव बना लिए, शरीर बनाए, शरीर बनाया, अंदर आत्मा भी चली गई, है ना। शरीर के अंदर क्या है? हमारे अंदर आत्मा है। तो सब कुछ किया, लेकिन फिर भी जीव हिल नहीं रहा था। तो ब्रह्मा जी को विचार, क्या करूं मैं, सब कुछ कर दिया, जीव हिल नहीं रहा है। तो फिर वापस भगवान को प्रार्थना किया ब्रह्मा जी ने, और भगवान किस रूप में अंदर प्रवेश किया? परमात्मा के रूप में भगवान ने प्रवेश किया अंदर, तब जाके जीव हिला। इससे भक्त याद रखना, हम आत्मा है, और हम अभी जो हिल रहा है उसका कारण कौन है? मैन अंदर पावर हाउस कौन है? परमात्मा है, परमात्मा। बाकी हम नहीं, कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए भागवतम की वाणी है, ब्रह्मा जी को शक्ति दिया भगवान ने, कृपा दिया, ब्रह्मा ने सब कुछ जीवों को बनाया अपने कर्म के अनुसार। लेकिन जैसे ब्रह्मा ने सोचा कि अंदर आत्मा भी चली गई है, शरीर भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हिल नहीं रहा है, तो फिर भगवान ने प्रार्थना किया भगवान को, ब्रह्मा जी ने, और भगवान परमात्मा के रूप में प्रवेश किया। तो भगवान जब तक सृष्टि में प्रवेश नहीं करते तब तक सृष्टि चलायमान नहीं होती है। आप देखिए हर एक चीज कार्य करते उसके पीछे कौन है? भगवान। हर एक कार्य, बस हमको क्या करना, श्रद्धा के साथ समझने का प्रयत्न कर। हर एक कार्य में कौन है पीछे? भगवान है। क्योंकि जब तक चेतना नहीं होगी तब तक सृष्टि चलेंगी नहीं। मानो कि समस्त जितने पुरुष जीव है, वो जीव स्टॉप हो जाए तो सृष्टि चलेगी? चलेगी सृष्टि। तो ये जीव जब क्रियाशील होता है उसका कारण कौन है? आत्मा है। हम चलते उसका कारण आत्मा है, लेकिन आत्मा भी क्रियाशील तब होगी जब अंदर परमात्मा होगी। ये सृष्टि का नियम है ना। इससे भक्तों, जब हम शरीर छोड़ते हैं ना तो अंदर से कौन चला जाता है? पहले
परमात्मा और आत्मा निकल जाती तो शरीर एकदम राख हो जाता है, कुछ काम का नहीं रहता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य, सूत गोस्वामी कहते कि हे 88,000 ऋषि मुनि, जब तक इस ब्रह्मांड में भगवान प्रवेश नहीं करेंगे तब तक ब्रह्मांड चलायमान नहीं होगा, है ना। इससे जिस तरह से इस शरीर की आत्मा, आत्मा है ना, आत्मा के बगैर शरीर नहीं चलेगा, वैसे ब्रह्मांड की आत्मा कौन है? भगवान है। समझ में आया आपको? ये ब्रह्मांड पूरा है, ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक, वो चलायमान तभी होगा जब उसमें आत्मा जाएंगी। ब्रह्मांड की आत्मा कौन है? भगवान। जिसे शरीर की आत्मा है ना, डीके जी, आपका शरीर क्यों चल रहा है? आत्मा है अंदर। वैसे ही ब्रह्मांड की आत्मा भगवान है, यही शुद्ध गोस्वामी यही कहना चाहता है। किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। भगवान भले सामान्य मनुष्य के रूप में यहाँ आए, धर्म की स्थापना करने, शिक्षा देने, लेकिन वो कैसे होते हैं? दिव्य होते हैं। उनके पद पर वो पहले अलौकिक पद पे रहते हैं वो, लेकिन मूढ़ व्यक्ति समझ नहीं पाता है। तो याद रखना चाहिए, कृष्ण रूप में आए, राम रूप में आए, वराह रूप में आए, नरसिंह रूप में, कोई भी रूप में आए भगवान, है ना। बहुत लोग ऐसे कहते हैं आपके भगवान जो है वो तो शुक्र रूप में आए। शुक्र का काम क्या होता है? मल खाना, है ना, गंदगी में पड़े रहना, और ऐसे रूप में भगवान आए। लेकिन भगवान कोई भी रूप में आए, क्योंकि भगवान स्थिति के अनुसार अपना रूप लेते हैं। देखिए, आप देखिए, आप खाली कथा श्रवण कीजिए। जब शुक्र रूप में भगवान प्रकट हो गए तो उनको यज्ञ पुरुष कहा गया, और जब शुक्र रूप में भगवान ने हिरण्याक्ष को मारने के लिए समुद्र में प्रवेश कर रहे थे, तो भगवान ने अपने जो रोम रोम है ना, शुक्र, इतने विशाल रूप था शुक्र का, तो अपने रोंगटे को क्या किया भगवान ने? जब शुक्र गंदगी में रहता है गटर में और बाहर निकलता है तो पहले क्या करता है? अपने आप को झटकता है। तो वैसे ही भगवान जब समुद्र से बाहर निकला, थोड़ा झटका अपने आप को, तो जो पानी की छींटे जिसके ऊपर पड़ी ना, वो सब अपने आप को धन्य मानने लगे, और वहां बहुत बड़ी स्तुति करते हैं वहां सब, ब्रह्मा आदि। तो ये सामान्य शुक्र नहीं है। जैसे भगवान कोई भी रूप में आए, वो वास्तव में अपने दिव्य प्रकृति को लेकर आते हैं। हमारे तरह सामान्य जीव नहीं होते हो। और उनके काम भी कैसे होते हैं? अलौकिक दिव्य काम होते हैं जो कोई नहीं कर सकता। अब ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी के नाक से कोई छिद्र निकला, और छिद्र ब्रह्मा जी को देखते देखते पूरे आकाश को आवृत कर लिया। ब्रह्मा जी भी अवाक हो गए, अरे बाप रे, कौन है? फिर पता चला कौन है, ये साक्षात भगवान। तो कभी भी अपने आप हमको भगवान को सामान्य नहीं मानना चाहिए। जीवात्माएं भगवान के विभिन्न अंश प्रत्यंश है, और जो बद्ध जीवात्मा आध्यात्मिक जगत में रहने लायक नहीं है, उन्हें इस भौतिक जगत में डाल दिया जाता है। जो रहने लायक नहीं है, तो रहने लायक कौन नहीं है जीव भगवान के धाम में? बताइए। आप भी बताए। जिन्होंने एक पाप कर्म, यस, और बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, जिन्होंने अपने जो सत्कर्मों का भोग पूरा प्राप्त कर लिया है, उनके जो पुण्य है वो क्षीण हो गए हैं, वो वहां रहने लायक नहीं है। और कोई? हम सब प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो अपने आप को भगवान से स्वतंत्र मानता है वो भगवान के धाम में नहीं रह सकता। जो व्यक्ति अपने आप को भगवान का दास नहीं मानते, भगवान की सेवा नहीं करना चाहता है और स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है, वो वहां रहने के लायक नहीं है। इसे चैतन्य चरितमृत पढ़ोगे तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण बहिर्मुख या भोग वांछा करे। हमारी इच्छा क्या थी? भगवान के धाम में भोग करने की। निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे, तब माया क्या करती है? पकड़ लेती, इसलिए उनको नीचे भेजते हैं। तो ऐसे जीव जो होते हैं, अपनी इंद्र तृप्ति चाहता है, भगवान की सेवा नहीं करना चाहता है, उनको वहां रहने की कोई जगह नहीं है। इसको कहाँ आते हैं? इस भौतिक जगत में। तो हम सब क्या है? हम भगवान के धाम में रहने लायक नहीं थे, क्योंकि हम भोग करना चाहते, इससे हम यहाँ सड़ रहे हैं सब। तो अभी यदि हम मानेंगे कि नहीं, हम भगवान के अंश हैं, भगवान की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, तो भगवान वापस हमको दिव्य धाम में ले लेंगे, जिससे वे जी भरकर पदार्थ का भोग कर सके। उनको यहाँ फेंक दिया जाता है जिससे पदार्थ का भोग कर सके। लेकिन पदार्थ का भोग करके जीव क्या सुखी रह सकता है? नहीं। लेकिन जब वो अज्ञानवश ऐसा सोचता है कि नहीं, मैं भगवान से स्वतंत्र रह के मैं भोग करूंगा, लेकिन जब भगवान
भोग की सृष्टि बनाते हैं, लेकिन भोग में इतना दुख है कि यहाँ आकर वो दुख के अलावा कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन भगवान वहां से जब जीव को भेजते हैं ना कि जा तू भोग कर नीचे जाकर, तो भगवान एक बात बताते हैं कान में। क्या बताए पता है? भगवान कान में एक बात बताते हैं कि बेटा देख, तू अभी भोग करने जा रहा है, मैं भी तुझे अब समझा रहा हूं कि वहां भोग में सुख नहीं है, स्वतंत्रता में सुख नहीं है, अंडर में रहो। भगवान कहते मेरे अंडर रहो, मेरी सेवा करो। लेकिन जीव नहीं माना, तो भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जा बेटा, लेकिन मैं तेरा बाप हूं, तू मेरी बात सुन। जो मैं तुझे कहूंगा ना एक करेगा, तो तू वापस यहाँ आ पाएगा दिव्य जगत में। तो बोले जब तू नीचे जाएगा तो निश्चित ही तू दुखी रहेगा, वहां सुख तो है ही नहीं। अगर जब दुखी हो तू, तो तुझे करना क्या है? तो कहते तू वापस मुझे पुकारना। क्या बोला भगवान ने? मुझे पुकारना, जब तू मुझे पुकारेगा तो वापस मैं तुझे लेने आऊंगा। तो भगवान ने कहा मुझे पुकारना, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जीव दुखी है फिर भी भगवान को पुकारना उनको विधि नहीं पता है। अब आप लोग भागवतम श्रवण कर, आपको विधि पता चल गई है, इसे आप क्या कर रहे हो? भगवान को पुकार रहे हो, तो भगवान आपकी सुनेंगे और भगवान वापस आपको धाम में ले लेंगे हम सबको। तो भगवान एक विधि दिया है ना। इससे जोर जोर से चिल्लाना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब कोई बहुत परेशानी में हो तो क्या करता है? चिल्लाता है ना। एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा था बॉम्बे में, आपको पता है बॉम्बे की भीड़ भयंकर। तो ट्रेन में जा रहा था, तो ट्रेन गया और विरार से चढ़ा, और मीरा रोड उनको उतरना था। तो मीरा रोड उतरना था, तो जैसे ही स्टेशन है उतरने गया, तो उनके कंधे पे बैग था, वो साइड वाला बैग आता ना, वो बैग था। तो वो तो उतर गया, लेकिन बैग अटक गया, इतनी भीड़ थी। तो बैग खींच रहा है ना, खींचते खींचते बैग में बहुत सारे पैसे हो गए। तो मतलब उनका मुंह इतना हो गया, अरे बाप रे रे, तो ट्रेन चलने लगी। तो जोर से चिल्लाया, है ना, भगवान को याद किया जोर से, हरे कृष्णा, है ना। तो भगवान की कृपा से वो से निकल गया। तो मतलब कहने की ऐसी भीषण स्थिति में हम क्या करते हैं? भगवान को याद करते। तो अभी हम भौतिक संसार में रहते वक्त, तो वो भी कैसी स्थिति है डीके जी? कैसी स्थिति है ना, भयानक स्थिति, है ना। आपको तो पता ही हो, चल गया अभी थोड़े दिन में, तो है ना। तो ऐसे जहां भी जाओगे क्या मिलेगा? दुख मिलेगा, भयानक स्थिति में हम। तो हर व्यक्ति जब भयानक स्थिति में आता है तो किसको पुकारता है? भगवान को पुकारता है। तो भगवान वही कहते हैं, परमात्मा के रूप में तथा जीवों के नित्य सखा के तौर पर भगवान अपने किसी एक पूर्ण अंश के द्वारा जीवों के साथ रहकर उनके भौतिक भोगों में पथ प्रदर्शक बनते हैं। कौन बनते हैं? एक साथ को हमारे साथ नित्य कौन रहता है? कहाँ है भगवान? परमात्मा के रूप परमात्मा के रूप में। ना, परमात्मा के रूप में रहते हैं। और क्या करते हैं? पथ प्रदर्शन। क्या रखते हैं? हाँ, वो साक्षी नहीं, साक्षी है आपके, क्या है? आप क्या कर रहे हो उनका साक्षी है। जहां भी जाओगे आप क्या करोगे? साक्षी है। और आप जब नरक में जाओगे तो उसका साक्षी देंगे भगवान कि इसने ये किया है। तो भगवान क्या है? उपदेष्टा च अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर, है ना। भागवतम भगवत गीता 13वां अध्याय। तो भगवान साक्षी के रूप में रहते हैं और उनके सारे कार्यकलापों के साक्षी रहते हैं। जहां जीवात्मा भौतिक भोग करते हैं, वहीं भगवान भौतिक वातावरण से प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं। भगवान जहां भी रहते हैं वहां कैसे होते हैं? दिव्य पद पर। भगवान हृदय में रहते हैं चतुर्भुज रूप में। किस रूप में? चतुर्भुज रूप। कितना कितना रूप है भगवान का? कितना बड़ा है? 6 फुट का। 6 फुट को तो हम भी नहीं है। कितने रूप भगवान? इतने छोटे अंगूठे के रूप में होते हैं अंदर, एकदम छोटे रूप में, है ना। भगवान ऐसे बड़े भी हो सकते, लेकिन छोटे रूप में अंदर चतुर्भुज में भगवान रहते परमात्मा के रूप में। और भगवान क्या कहते हैं? आपकी जो इच्छा है उनको पूरी करते हैं, आपकी योग्यता के अनुसार पूरी करेंगे, लेकिन योग्यता का। वरना तो सब धीरू भाई अंबानी के बच्चे बनने जाते हैं, सबकी इच्छा पूरी नहीं होती है क्योंकि हमारी योग्यता नहीं है। जब जीवात्माएं भौतिक भोग करते हैं, वहीं भगवान भौतिक वातावरण से प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं। श्रुतियों में कहा गया है कि एक वृक्ष पर 2 पक्षी है, एक वृक्ष पर 2 पक्षी है, जिसमें से एक वृक्ष का फल खा रहा है और दूसरा उनके गतिविधियां देख रहा है। ठीक है, उनकी गतिविधियां देख रहा है। तो जो देख रहा है कौन है? देख रहा है वो कौन है? परमात्मा। परमात्मा है। और जो खा रहा है वो जीव, हम हैं। जीव है। जीव भोग खा रहा है, भोग कर रहा है। कौन देख रहा है? उपदेष्टा च अनुमंता भर्ता भोक्ता
महेश्वर। ठीक है, ध्यान रखना। इससे आपको सोचना मत कि प्रभु जी हम तो घर में कोई है नहीं, रूम बंद है, अब कोने में बैठ कर सिगरेट पी रहे हैं, कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? भगवान देख रहे हैं। और भगवान खुद कहते उपदेष्टा च अनुमंता, मैं आपका साक्षी हूं। इससे आप कुछ भी करोगे, कोई भी कोने में कुछ भी गलती किया तो मैं उसका साक्षी हूं, और यमराज को मैं कहूंगा कि बंदे ने किया था। और टाइम भी है भगवान के पास कि भाई 8 बजने आए हैं, 8 में 7:57 पर मैं बैठा था, सिगरेट पी रहा था। तो सब टाइमिंग के साथ, कौन सा वार था, कौन सी डेट थी, कौन सा साल था, सब भगवान साक्षी रखेंगे। सावधान रहना है। यह साक्षी भगवान है। और फल को खाने वाले पक्षी जीवात्मा है। फल खाने वाले जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है और भौतिक जगत में सकाम कर्म में बुरी तरह व्यस्त है। अपना स्वरूप भूल गया है। स्वरूप क्या है? हम भगवान के सेवक है, वो भूलकर अपने आप को भोक्ता मान रहा है। भोक्ता भगवान है, वो भूल गया है और अपने आप को भोक्ता मानकर जी रहा है, तो दुखी हो रहा है। और ये क्या करते हैं? सकाम कर्म में बुरी तरह फंसा रहता है। जबकि भगवान परमात्मा सदैव दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं। परमात्मा तथा बद्ध जीव में यही अंतर है। देखो, भगवान अंदर है, वो ज्ञान से परिपूर्ण है, तो हम अज्ञान में चले गए। उसका कारण क्या है? भगवान को भूल गए। और जब भगवान को भूलते तो किसके आवरण में आ जाते हम? माया के आवरण में। अब माया से दूर होना है तो किसको पुकारना पड़ेगा? भगवान को। भगवान पूर्ण, कोई भी जगह पर कोई भी स्थिति में भगवान है, वो पूर्ण ज्ञानमय है, पूर्ण शक्तिमय है। और जैसे ही आप भगवान को याद करोगे, भगवान तुरंत एक्टिव हो जाएंगे। माया को दूर करने के लिए भगवान एक्टिव हो जाएंगे। तो यहाँ यही कहा जाता है। परमात्मा तथा बद्ध जीव में यही अंतर है। जीवात्मा या बद्ध जीव या जीवात्मा प्रकृति के नियमों के वशीभूत रहता है, जबकि परमात्मा भौतिक शक्ति से नियंत्रण, खुद नियंत्रण है। भौतिक शक्ति क्या है? प्रकृति। तो प्रकृति के नियंत्रण कौन है? भगवान है। हम प्रकृति के 3 गुणों में फंसे हुए हैं, लेकिन भगवान उसी प्रकृति के पिता है, स्वामी है। इससे अगर आप हम सब भगवान की शरण में चले गए, तो भगवान कहते प्रकृति मेरी शक्ति है, तो भगवान क्या करेंगे? प्रकृति को कहेंगे इसको छोड़ दे। इससे क्या करेंगे? 3 गुणों से हमको प्रकृति मुक्त कर देंगे। मुक्त क्यों करेंगे? ये प्रकृति भगवान की शक्ति। इससे तो भगवान ने कहा मामे ए प्रबद्धन्ते माया मेता तरन्ते थे। अब मेरी शरण में आओगे तो माया आपको छोड़ देगी। क्यों? क्योंकि मेरी शक्ति है। मम माया, माया मेरी है ना। जब कुत्ता होता है, कोई कुत्ता पालता है, तो कुत्ता आम आदमी के पीछे दौड़ता है, तो मालिक क्या कहता है ना? मालिक जब आवाज देता है तो मालिक तुरंत मालिक के पास वापस आ जाता है ना। तो ये प्रकृति के मालिक कौन है? मैं दक्षिण प्रकृति सुते चराचर हेतु नाने न कौन्तेय जगत भी परिवर्तित हो। तो ये सिद्धांत समझना बहुत जरूरी। फिर आगे कहते हैं यथा ही अवहितो बर्हिन् दारुष्वेक स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। मैं आपको अभी देखो, भागवत तो कथा है, अनेक कथा आएगी, ध्रुव, प्रहलाद, अजामिल, अनेक कथा आएगी। लेकिन एक कथा को आत्मसात करने के लिए, कथा में श्रद्धा बैठे, है ना, उसके लिए हमको पहले तत्व जानना बहुत जरूरी है। हम जब इमारत बनाते हैं, तो इमारत बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं? सारे सामानों की व्यवस्था करते हैं, सारे जितने भी सामान सामान की उसके लिए व्यवस्था करते हैं। और नींव बनाते हैं प्रभु जी। हाँ, पहले क्या करते हैं? नींव। पहले नींव बनाते हैं। वैसे सामान आएगा तभी नींव बनेगी लेकिन क्या बोलना चाहिए हमें कि नींव, जब बड़ी बिल्डिंग बना तो नींव हमारी क्या होनी चाहिए? मजबूत। जैसे हमारे मायापुर में इस्कॉन का 14 माले का मंदिर बन रहा है, जो सबसे बड़ा मंदिर है। तो उसकी नींव बनाई। नींव कितनी बड़ी बनाई? तो कहते हैं कि 130 करोड़ रुपए की नींव बनाई। कितनी? 130 करोड़ रुपए की नींव बनाई वहां। क्यों? नींव ठीक होगी तो मंदिर कितने साल टिका रहेगा? 100 साल की गारंटी है मंदिर को। जब मंदिर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 100 साल रहेगा मायापुर का मंदिर। तो नींव जो है वो 130 करोड़ रुपए नींव में डाल दिए। तो नींव हमारी कैसी होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए। वैसे ही हम जब भगवत तत्व जानेंगे, भगवान को तत्व से जान लेंगे और फिर भगवान की लीला श्रवण करेंगे ना, तो लीला में हमको परम आनंद की अनुभूति होगी,
है ना। हम उसमें दोष भी नहीं निकालेंगे, उसमें संशय भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने तत्व को जान लिया। इससे याद रखना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु आज जिसका जन्मदिन है, और चैतन्य महाप्रभु खुद कहते हैं कि जीव को क्या करना चाहिए, तो कहते हैं कि सिद्धांत बलिया चित्त ना कर आलस। सिद्धांत सुनने में कभी आलस नहीं करनी चाहिए। भगवान के तत्व को जानने में कभी आलस नहीं करनी चाहिए। जब तत्व की बात आती है तो इधर उधर मुंह नहीं करना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। अगर तत्व अंदर परफेक्ट बैठ गया ना, तो फिर बाकी जो भक्ति की इमारत है ना, ज्ञान की इमारत, वो बहुत सुंदर बनेगी आगे। इससे भक्त दूसरा स्कंद तीसरा स्कंद में बहुत तत्व आएगा, है ना। लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि आपको थोड़ा सा एकदम इजीली समझा सकूं, जिससे आप टिक पाओ, वरना आप आओगे नहीं, है ना। ऐसा ऐसा तत्व है आगे जाकर, तो बहुत सुंदर श्रवण करेंगे हम, ये सृष्टि कैसे प्रकट हुई है। ठीक है। तो यहाँ सुद गोस्वामी कहते हैं, परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह व्याप्त रहते हैं जिस तरह काष्ठ के भीतर अग्नि व्याप्त रहती है ना। ये जैसे ये लकड़ी, ये क्या है? लकड़ी है, लकड़ी है, आपको दिख रही है क्या? लकड़ी का है ना ये व्यासपीठ, आप पीछे देख रहे हो, ये लकड़ी का है। ठीक है, ये लकड़ी का है। क्या आप लोगों को इसमें आग दिख रही है? नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही है। दूसरे को दिख रही है, मतलब मनुष्य को नहीं दिख रही, बाकी सबको दिख रही है? दिख रही प्रभु जी। नहीं दिख रहे है ना। हाँ, तो सब बोलिए एक, एक के बाद एक। किसी को नहीं दिख रहे, लकड़ी में आग नहीं दिख रहे। वैसा वैसे हमारे अंदर परमात्मा है, दिख रहा है? नहीं दिख रहे हैं। हाँ, तो देखो पढ़िए ध्यान से। परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह व्याप्त रहते हैं जिस तरह काष्ठ में भीतर अग्नि व्याप्त रहते हैं, लेकिन दिखती नहीं है। और इस प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय है, वो एक ही है, उनके जैसा कोई नहीं है। भगवान ने वसुदेव और देवकी को बोल दिया, जब पुष्ण गर्भ के रूप में प्रकट हुए, उसने अनेक साल तक तपस्या के भगवान सामने प्रकट हुए, बोले क्या चाहिए, तो बोले प्रभु आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने क्या बोला? तो था। तो फिर विचार, अरे बाप रे, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, एकमेव मैं अद्वितीय, मैं एक ही हूं। तो फिर क्या किया, जो व्यक्ति दान देने का बोल देता है कि मैं एक गाय आपको दान में दूंगा प्रभु आपके इस्कॉन में, और बोलकर चला गया, फिर वो नहीं दे पाया, तो उसको क्या करना पड़ेगा? वही गाय, उनको 3 गाय दान देनी पड़ेगी, वरना ऐसा दोष लगेगा उसको, नरक नहीं जाना पड़ता है ना। इसे ध्यान रखना, सावधान दान देने वालों। दोष बहुत बड़ा लगता है, इसे बोल रहे हो तो उसका पालन करना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ कहते हैं भगवान अद्वितीय, दूसरा कोई नहीं है भगवान के जैसा। तो मैंने आपको दृष्टांत दिया है, समझे। वे अनेक प्रकार से दिखते हैं। आइए तात्पर्य पढ़ते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव अपने किसी एक पूर्णांश से सारे भौतिक जगत में विस्तार करते हैं, और उसका अस्तित्व परमाणु ऊर्जा तक के भीतर दिखता है। कण कण में दिखता है भगवान का असर, क्योंकि भगवान अपने अपने अंशों से क्या करते हो? विस्तार करते। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ, सभी जगह भगवान है। हमको करना क्या है, अभी रूपा जी कहेंगे। और उनका अस्तित्व परमाणु ऊर्जा तक के भीतर देखा जा सकता है। पदार्थ, प्रतिपदार्थ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि भगवान के परमात्मा रूप में विभिन्न परिणाम है। ये जो न्यूट्रॉन, अनेक परमाणु जो होते हैं ना, वो सब क्या है? भगवान के हाँ विभिन्न परिणाम है। जिस प्रकार काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है या दूध से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार परमात्मा रूप में भगवान की उपस्थिति उन दिव्य विषयों के वैध, समझ में आया आपको? चलो दूध है, कल आपने दही बनाया, आज दही बन गया, तो आपने दूध से दही बनाने का प्रोसेस क्या किया? दूध को गर्म किया, फिर ठंडा किया, उसके बाद उसमें जामुन डाला, तो ये प्रक्रिया है। और प्रक्रिया आपने किया तो क्या प्रकट हुआ? दही प्रकट हो गया। ठीक है। और आप, ये लकड़ी है, और लकड़ी में आपको क्या लगाना पड़ेगा? माचिस, तीली लगाओगे तो उसमें से आग प्रकट हो जाएगी। ठीक है। तो ऐसे थे भगवान परमात्मा ग्रुप में अंदर है, उनको प्रकट करोगे, करना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ श्रवण कहते हैं, कीर्तन। हाँ भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं कि उपस्थिति उन दिव्य विषयों में वेद, श्रवण तथा कीर्तन की सम्मत विधि द्वारा अनुभव की जा सकती है। भगवान की अनुभूति करनी है तो कैसे करनी पड़ेगी? श्रवण। दृष्टांत समझ में आया? मैंने आपको बोला काष्ठ का और दही दूध का, प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर दृष्टांत दिया। तो इस तरह से भगवान को हम समझ सकते हैं, है ना। भगवान को तर्क वितर्क से कभी समझ नहीं सकते, ऐसे साधु संतों के दृष्टांत के द्वारा समझ सकते हैं कि भगवान वास्तव में इस तरह से कार्य करते हैं, है ना। कितना सुंदर है, आनंद आ रहा है एकदम सुनने में, मुझे पढ़ने में भी आनंद आ रहा है।
जिसका वर्णन उपनिषदों तथा वेदांत जैसे वैदिक साहित्य में विशेष रूप से हुआ है। जिसका वर्णन कि श्रवण कीर्तन करोगे तो भगवान, श्रवण कीर्तन जल करह सिंचन, तो भगवान प्रकट हो गए। श्रीमद् भागवतम ऐसे वैदिक साहित्य की प्रामाणिक व्याख्या है। भगवान की अनुभूति दिव्य संदेश के श्रवण द्वारा की जा सकती है और दिव्य विषय को अनुभव करने का एकमात्र यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। इसे क्या करते रहो, श्रवण। कितनी बार भी सुनो, मैंने मेरे गुरु महाराज से हमने चंद्रवंश की कथा, मेरे गुरु महाराज से मैंने एक ही कथा 1 2 3 4 5 3 3 3 मतलब 3 दू 6 6 दू 12 12 6 18 19 घंटे की कथा होती थी। मैं कितनी बार सुने पता है, 11 बार सुनिए। कितनी बार, 11 बार एक ही कथा। इतना आनंद आना चाहिए, हर व्यक्ति को कथा का आनंद आना चाहिए। जिस प्रकार किसी अन्य अग्नि द्वारा जलाने पर काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार मनुष्य की देवी चेतना अन्य देवी अनुकंपा से ही प्रकाशित की जा सकती है। समझ में आया आपको? समझ में आया? नहीं आया ना? आपको इससे लकड़ी में से आग निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, बाहर से आपको आग देनी पड़ेगी, तब वो अंदर से आग प्रकट होगी, राइट? वैसे ही आपको अंदर जो परमात्मा है उसको प्रकट कराना है तो बाहर से क्या करना पड़ेगा, है ना? तो कहते हैं कि उसी प्रकार मनुष्य की देवी चेतना को अगर प्रकट करना है आपको तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे देवी जो चेतना है उनकी अनुकंपा चाहिए। मतलब हाँ, गुरु और भक्त की अनुकंपा चाहिए जो हमारे अंदर ये प्रकट करा सकते हैं। समझे? इससे भक्तों का संग, देखिए शब्द अलग है लेकिन भाव यही है कि किसकी शक्ति चाहिए, भक्तों की कृपा चाहिए। भक्त ही भक्ति दे सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। उसकी अनुकंपा चाहिए। जैसे भक्तों की सेवा करो, उनके आदेश का पालन करो। शिष्यमद पूज्य गुरु काष्ठ रूप जीवात्मा में विनम्रता से श्रवण करने वाले कर्णों द्वारा समुचित दिव्य संदेश प्रवेश कराकर आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। कौन कर सकता है? श्रीमद पूज्य गुरु जो काष्ठ रूप जीवात्मा में विनम्रता से श्रवण करने वाले कर्णों द्वारा समुचित दिव्य संदेश प्रवेश करा सकते, उसके आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट करा सकते। तो गुरु क्या बन जाएगा? माचिस बन जाएगा। और हम क्या है? कारण, काष्ठ है। तो काष्ठ कार्य। को अंदर से आग लगाएंगे, आध्यात्मिक अग्नि हमारी प्रकट हो जाएंगी गुरु और वैष्णव के द्वारा। भक्त, कितना सुंदर उदाहरण है। अभी ऐसा लगता है एक बार और पढ़ूं मैं, लेकिन टाइम नहीं है। अतः विनम्रता, सुनिए, अतः विनम्रता से सुनने की इच्छा के साथ ही समुचित गुरु के पास जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदर्शन्ति ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन, तत्वदर्शी गुरु के पास जाना चाहिए, 2 हाथ जोड़ना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, प्रश्न करने चाहिए, विनम्रता एकदम। इससे मैंने बोला ना, आज चैतन्य बाबा का जन्मदिन है, इससे देखो प्रभुपाद जी सिखा रहे कि विनम्रता लाओ। आज भी भगवान प्रभुपाद जी के माध्यम से हमको संदेश दे रहे हैं। अतएव इस प्रकार धीरे धीरे देवी अस्तित्व की अनुभूति होने जाए। देवी जो चेतना है ना हमारी, वो क्या हो जाएगी धीरे धीरे? देवी चेतना जो हमारे कपट, काम, ईर्ष्या, निंदा, अनेक प्रकार के जो दुर्गुण है ना, वो ये गुरु की कृपा जब होगी, श्रवण कीर्तन करते रहेंगे ना, तो जो देवी चेतना खिलती रहेंगी और धीरे धीरे ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे देवी अस्तित्व की अनुभूति होती जाती है। पशुता तथा मानवता का भेद इसी विधि पर आधारित है। समझ में आया? है ना? पशु जो होता है वो क्या होता है? विनम्र होता है। तो उसको पता चलता है कि पशु में और मनुष्य में अंतर, यही विधि है। मनुष्य ठीक से सुन सकता है जबकि पशु ऐसा नहीं कर सकता। तो पशु नम्र नहीं बन सकते, है ना? है ना? आज श्रवण कराऊंगा, वो शेर को आगे जाके शेर और हिरण दोनों नाचेंगे चैतन्य बाबा के नाम पे। बलभद्र भट्टाचार्य विचार करे, अरे ये शेर कब से वेजिटेरियन हो गए, है ना? बोलेगा, है ना? तो ये सब कब होता है? शेर जो है, मतलब ये जो पशु है, उसको सुनने में रुचि नहीं है क्योंकि वो पशु है ना? लेकिन हमको भगवान ने ये अवसर दिया है, तब सुनने के द्वारा विनम्र बन सकते हैं और सुनने के द्वारा हमारी चेतना को शुद्ध कर सकते हैं। तो एक एक तात्पर्य, कितना तात्पर्य, खाली समझो भक्त 8-10 लाइन का, 8 लाइन का तात्पर्य है।
तो ये 8 लाइन में क्या रख दिया प्रभुपाद जी ने? पूरा सार रख दिया, वेदों का सार आ गया भक्तों इसमें। बोलिए क्या आ गया प्रभु? वेदों का। इसको बोलते हैं साधु, है ना। इसे विचार के 10 साल में 11 साल में प्रभुपाद जी 108 मंदिर बनाए और पूरे विश्व में गीता भागवतम कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर दिया। उसका कारण क्या है? कि उसने वेदों का, इससे उनको कहा जाए भक्ति भक्तों। इसे भक्तों ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं, एक बार पंजाब में लेक्चर था, तो पंजाब में लेक्चर था, लेक्चर खत्म हुआ, बहुत सारे लोग थे। प्रभुपाद जी ने बोला कि मतलब भगवान की 100% भक्ति कौन कर रहा है? तो किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया। बोले 75% कौन भक्ति कर रहा है? तो किसी एक ने हाथ ऊपर किया। बोले 50% थोड़े बहुत ने, 25% थोड़े बहुत ने, फिर बोला कि 5% तो भी थोड़े बहुत, ज्यादा हाथ ऊपर नहीं हुए। रूपाजी जी ने बोला कोई बात नहीं, आप भले भक्ति ठीक से न कर पा रहे हो, ऊपर नीचे भक्ति कर रहे हो, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से कान खोल के सुन लीजिए। यदि मेरी धोती पकड़ के रखोगे ना, तो भगवान के धाम के पिछले दरवाजे की चाबी मेरे पास, आपको ले जाऊंगा मैं प्रभुपाद जी कह के गए। इससे क्या करना है? प्रभुपाद जी की धोती पकड़ के रखना है ना। मतलब उनकी धोती पकड़ना मतलब क्या है? उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करना है, उनके शरण में रहना है, गीता भागवतम पढ़ते रहो और उनके अनुसार जो गुरु वैष्णव आपको सिखा रहे हैं, विनम्रता पूर्वक, ध्यान पूर्वक और उनके सेवा भावना से उनकी शरण में रहकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। ठीक है भक्तों, कल और आगे मिलेंगे। कल शाम को प्रोग्राम है, सब आइए। अभिषेक है बहुत सुंदर, ठाकुर जी का कथा कीर्तन होगा, सबको लेकर आए। तब तक के लिए हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय।